दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का एक राज्य जो है वो बुरी तरीके से वहां पर हिंसा हो रहा है। बुरी तरीके से हालात जो है वो बदतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है, इतना मग्न है कि अब वो यूट्यूब पर भी आ गए हैं। यूट्यूब पर लोगों को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सब करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बतेरे टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर पर उनकी सुध-बुध नहीं है। तो चलिए आपको एक बार फिर से मणिपुर का ताजा तरीन अपडेट दे दे, क्योंकि ये सारी अपडेट आपको मिल नहीं रही होगी कि हमारे देश का एक हिस्सा, एक राज्य किस तरीके से बुरे हाल में है। लेकिन फिर भी 4 महीने 5 महीने बीतने के बावजूद इस राज्य में शांति नहीं आ पाई है। अब खबर ये आ रही है मणिपुर से दोस्तों, न्यूज़ 24 और तमाम पोर्टल के जरिए, कि मणिपुर में जो भाजपा का आलीशान दफ्तर था ना, 4 मंजिला 3 मंजिला ऐसे ही कुछ बिल्डिंग है सफेद कलर की, उसमें हिंसक भीड़ ने आग लगा दी है, उस दफ्तर को तोड़ दिया है। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला है दोस्तों, और हमला बोलते ही उस दफ्तर को, जो बीजेपी का आलीशान दफ्तर है, आजकल हर राज्य में बीजेपी के आलीशान दफ्तर बन रहे, वैसे ही मणिपुर में भी बना था। और इसी आलीशान दफ्तर को हिंसक भीड़ के द्वारा कैसे क्षतिग्रस्त किया है, इसकी ताजा तरीन तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी न्यूज़ 24 की ये खबर। इस खबर को आप देखिए और देखकर समझिए कि किस तरीके से हालात बेकाबू हैं, और खासकर जो यहाँ पर बीजेपी की पार्टी के साथ जो अलायंस है, बीजेपी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। वोट के टाइम प्रधानमंत्री को याद आता है तमाम राज्य, लेकिन वोट के बाद क्या वो राज्य भूल जाते हैं? जिस तरीके से मणिपुर पर विपक्ष ने घेरा था दोस्तों, उससे तो कायदे से प्रधानमंत्री को सबसे पहले वहां पर जो चीजें बद से बदतर हुई है उसको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को मिला ही नहीं। प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी भाजपा जो है अपनी ही धुन में रहती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इस मुद्दे को देखा जाता, इसकी गंभीरता को देखी जाती, तो ऐसी तस्वीर, ऐसे हालात नहीं पैदा होते। कल हमने दिखाया कि कुल 2 युवकों की हत्या होने की वजह से किस तरीके से वहां पर गोलियां चली, और आज एक बार फिर से वहां पर से खबर आ रही है कि बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। न्यूज़ 24 लिखता है कि मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी है। थाबोल जिले में बीजेपी मंडल कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया है। तो एक तो ये है, एक और राकेश रंजन नाम के यूजर हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। 3 मंजिला वीडियो है दोस्तों, मतलब शानदार दफ्तर लग रहा है और उसमें आग लगती हुई नजर आ रही है। विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं मणिपुर के अंदर। भाजपा के दफ्तर को भी नहीं छोड़ा गया है। तो आम इंसान तो सोचे क्या है, पत्थर वत्थर सब चलाए जा रहे हैं गुस्साई भीड़ की तरफ से। राकेश रंजन लिखते हैं, राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मणिपुर के थम्बोल जिले में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पार्टी कार्यालय को ही जला दिया है। तो ये स्थिति है मणिपुर के अंदर, और ये शेर शायरी के जरिए बता रहे हैं कि क्या सोचा था कि ये जो आग लग रही है, इस आग में बीजेपी का घर, बीजेपी का दफ्तर नहीं आएगा, उसका भी नंबर आ गया है। उसके भी दफ्तर में किस तरीके से हिंसक भीड़ का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए, मणिपुर इंटरनेशनल मुद्दा बनने के बावजूद भी हमारे देश की सरकार, जो रूलिंग पार्टी है, वो इस मामले पर सुध-बुध नहीं ले रही है। वो इस मामले पर क्या कर रही है किसी को पता नहीं। कल खबर आई थी कि इसको अशांति राज्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन सीएम अभी तक वही रहेंगे। सीएम से इस्तीफा लेने में, बीजेपी में ये चीज है दोस्तों कि इस्तीफा जो है वो नहीं लिया जाता है। जहां जब जब कोई मुद्दा गर्माता है, चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई नेता, कोई विधायक हो, नहीं लिया जाता है। हाँ, जब चुनाव का टाइम होता है, चुनावी कोई पचड़ा होता है, तब वहां पर इस्तीफा धड़ल्ले से ले लिया जाता है। सिर्फ चुनाव इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, या देश की जनता भी इंपॉर्टेंट है? ऐसा सवाल है मेरा। क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो फेरबदल करने में बीजेपी 1 सेकंड नहीं लगाती है, लेकिन जहां पर तस्वीरें खराब होती, हालात खराब होती, तस्वीरें बुरी आती हैं, वहां पर ऐसे क्यों नहीं आनन फानन में इस्तीफा लिया जाता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।